नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ईकॉम टेक का तड़का। दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन चाइना की और यूएस की कुछ खास नहीं है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि इंडिया में होलसेल बिजनेस और रिटेल बिजनेस का कैसा ग्रोथ रहेगा आफ्टर दिस लॉकडाउन। तो देखिए यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में डेली कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है। यहाँ पे यूएस चाइना के ऊपर काफ़ी प्रेशर लगा रहा है कि उनकी गलती की वजह से ये स्प्रेड हुआ है और उसकी वजह से ये सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे यूएस और दूसरी कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो सारी नज़र रखी हुई हैं इंडिया पे अभी, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ प्रूफ होती है या ना भी हो, यहाँ पे इंडिया को ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में रखा जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया के लिए, इंडियन लोगों के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, होलसेलर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली। तो यहाँ पे अगर किसी को होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कौन सा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आज थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है, लेट्स से आप ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं अबाउट बिजनेस, तो यहाँ पे कौन से पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है बिफोर यू स्टार्ट द बिजनेस। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और उसको ज़्यादा स्केल अप करना है तो कौन सी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि बिज़नेस कौन सा होलसेल का करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मल्टीपल डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस कर रहे थे। अब धीरे धीरे काफ़ी सारे बिजनेसेस बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो यहाँ पे जो भी बिज़नेस आप सिलेक्ट करें, जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी आप सिलेक्ट करें, बहुत ही सोच समझ के सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लोगों का एक माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो गया है और आगे कुछ आने वाले सालों तक यहाँ पे ये लंबा चलेगा। जैसे कि हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा है जो पहले लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। आज आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजर्स, मास्क, ये पहले लोग मतलब इग्नोर ही करते थे, क्या होता है ये किसी को नहीं मालूम था। आज हर एक घर में, सबके घर में सैनिटाइज़र है और सबके घर में मास्क है। आने वाले 1 साल तक मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है हेल्थ केयर का, फॉर मास्क, सैनिटाइजर्स, थर्मोमीटर्स, यहाँ पे काफ़ी डिमांड आने वाली है। प्लस हेल्थ को, अपनी हेल्थ को, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वैसे प्रोडक्ट्स की भी डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये सेक्टर में आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कौन से सेक्टर में नहीं रखना चाहिए, इंडस्ट्री में नहीं रखना चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे फैशन और अपैरल्स इंडस्ट्री में यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। रीज़न ये है सबसे बड़ा कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड पब्लिक प्लेसेस में लोग ज़्यादा नहीं दिखेंगे, लोग ट्रैवल कम करेंगे, इंटरनेशनल ट्रिप्स ऑलमोस्ट नहीं लगाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 6-7 महीने के लिए तो कोई ट्रिप के बारे में नहीं सोचेगा, कोई ट्रैवलिंग के बारे में नहीं सोचेगा। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग, टूर्स, ट्रैवल्स के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वहाँ पे बहुत गिरावट आएगी। जैसे कि बैग्स हो गए, ट्रैवल बैग्स हो गए, अपरेल्स, शूज़, ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स में बहुत गिरावट आएगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए बैठना है, सोचना है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो डेली यूटिलाइज हो रहे हैं, डेली यूज़ हो रहे हैं और ये एपिडेमिक सिचुएशन में रेगुलर यूज़ होंगे आने वाले कुछ समय तक। मेरे लिस्ट में है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जो होम अप्लाइंसेज हैं, किचन टूल्स होते हैं, वो रेगुलर यूज़ होंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में यूज़ होंगे। हेल्थ एंड ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होंगे यहाँ पे। तो ये बात हो गई हमारे कैटेगरी की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सप्लायर कैसे ढूंढना है। तो सप्लायर ढूंढने के लिए बेस्ट है इंडिया मार्ट और इंडिया मार्ट रिलेटेड दूसरी जितनी भी वेबसाइट्स है वो। दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स अवेलेबल है आप वहाँ से पता करिए कि कौन सप्लायर है, कितने सप्लायर हैं, कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई चीज़ में घुस रहे हैं, किसी होलसेल बिजनेस में आप कदम रख रहे हैं, तो उस वक्त ये रेशियो आपके पास होना चाहिए कि टोटल मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स कितने हैं अगेंस्ट द ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड। तो ऐसा ना हो कि कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसके डिमांड जो है लेट्स से कि 100 है और मैन्युफैक्चरर ही 80 है, तो ये रेशियो बहुत खतरनाक है आपके बिज़नेस के लिए। तो बिज़नेस कैसा होना चाहिए, रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि डिमांड लेट से 100 है और मैन्युफैक्चरर जो है वो मैक्सिमम 10 है, तो उस हिसाब से क्या होगा कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी प्रोडक्ट्स की सेल होने के लिए। तो ये सारा डेटा आप सर्च कर सकते हैं गूगल के थ्रू कि कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं और कितना डिमांड है, वो तो आप आइडिया लगा ही लेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से। पर कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं आपके सिटी में, आपके एरिया में, आपके स्टेट में और ओवरऑल इंडिया में, और उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन से बिज़नेस में आपको उतरना चाहिए। साथ साथ आप अगर कोई होलसेल बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, एक
सर्वे भी करिए, ऑनलाइन सर्वे कैंपेन चला के भी आप ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वहाँ पर भी आप एक सर्वे कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस, क्या प्रोडक्ट में होना चाहिए, इसकी प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए। ये एक छोटा सा आप सर्वे करके देखिए कितने लोग पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, कितने लोग रिस्पांस दे रहे हैं आपको। ओवरऑल लेट्स से कि आपने सर्वे भेजा 5000 लोगों को, उसमें से कितने लोगों ने सर्वे को फिल किया और उसमें लोगों को क्या रिस्पॉन्स हैं, ठीक है, होलसेल की बात कर रहा हूँ, तो आपको आइडिया आएगा कि ये बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कितने ऐसे आपके जो होलसेल में प्रोडक्ट खरीदते हैं आपसे, ऐसे कितने लोग होंगे जो आपसे ये प्रोडक्ट्स भी खरीदना चाहेंगे। तो पहले आप अगर एक सर्वे कर लें तो आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे कि मैं हूँ एग्जांपल, अब मेरे नेटवर्क में लेट्स से 10,000 लोग हैं, ठीक है। अब 10,000 लोगों को मैं एक सर्वे भेजता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटाइजर्स एंड मास्क आफ्टर लॉकडाउन। तो उसमें से कितने लोगों को लगता है कि हाँ वो लोग हमसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उसके बेसिस पे वो मैं होलसेल का बिज़नेस शुरू कर सकता हूँ। तो मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा। साथ साथ अगर आप कोई होलसेल बिज़नेस का प्लानिंग कर रहे हैं तो सोशल ऐड कैंपेन्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा, उससे आपको इंस्टेंट स्केल अप मिल सकता है। अब ऐड कैंपेन्स चलाने के लिए एक वीडियो होना अच्छा है, अगर वीडियो के थ्रू आप कर सकते हैं ऐसे एनिमेटेड वीडियोज़ या फिर किसी से वीडियोज़ बना के, तो काफ़ी अच्छा आपको ग्रोथ मिल सकता है। एक मैसेज होना चाहिए, एक अच्छा मैसेज होना चाहिए जिसके थ्रू लोग आपके साथ कनेक्ट कर सकें और वो प्रोडक्ट को बाय करें आपके थ्रू। होलसेल के लिए काफ़ी इजी हो जाता है टारगेटिंग करना, क्योंकि होलसेल में आपके कंज्यूमर बेस जो होता है टोटल होलसेल का वो लिमिटेड होता है और उसमें आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा आता है और ओवरऑल एक्सपेंस भी काफ़ी कम होता है। एक रिक्वेस्ट आप सबसे ये भी करना चाहूँगा कि यूट्यूब है, गूगल है, ठीक है, वहाँ से आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करिए, ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंड करिए जहाँ पर भी अवेलेबल है कि होलसेल बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फाइनेंस कितना होना चाहिए। अब फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो आप होलसेल का बिज़नेस 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन होलसेल बिज़नेस में एक चैलेंज, एक नहीं काफ़ी सारी चैलेंजेस रहती हैं, जैसे कि मैन पावर की चैलेंज रहेगी, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की रहेगी। तो ये सारे चैलेंजेस आपको हर एक बिज़नेस में रहते हैं वैसे नॉर्मली, बट ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले इनिशियल एक्सपेंस कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है और आने वाले समय में आपको और कैपिटल कितना लग सकता है। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है तो होलसेल बिज़नेस में कदम ना रखें, उतना बेटर है। अगर कोई आपके नेटवर्क में ऐसा है जो ये ऑलरेडी होलसेल बिज़नेस कर रहा है तो आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं या उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं और फिर आप ये होलसेल का बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि होलसेल बिज़नेस हम शुरू कर लेंगे, कस्टमर कहाँ से लाएंगे, तो मैं थोड़ी सी आपको टिप दे दूंगा इस बारे में। कस्टमर लाने के लिए देखिए मैंने पहले भी कहा कि ऐड कैंपेन्स आप लगा सकते हैं। दूसरा, आप अपने नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक ग्रुप्स, जहाँ पर भी पब्लिक है वहाँ पे सारा आपका नेटवर्क क्रिएट हो सकता है। तो वो जो भी आपके पास डेटा आता है वो डेटा को आपको संभाल के रखना पड़ेगा और फिर उस डेटा को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा फॉर मार्केटिंग। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं टू स्टार्ट योर होलसेल बिजनेस। बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने समझाया है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में होलसेल बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है अगर आपने सही कैटेगरी और सही प्रोडक्ट को चुना। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको शायद बंद होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, और जिनकी कैटेगरी ऐसी है कि वो शायद इस सिचुएशन में वो प्रोडक्ट्स को ना बेच सकें। तो साथ साथ वो थोड़ा सा यहाँ पर डाइवर्सिफाई हो के कुछ और कैटेगरी में हाथ लगा सकते हैं और यहाँ पे सेल जनरेट कर सकते हैं और जितना भी लॉस उन लोगों ने बेयर किया है वो शायद पूरा लॉस ये 2-3 महीने में ही रिकवर कर लें। तो आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, ऐसे और वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।